अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो है वो डेटा वेयर हाउसिंग है और उसको जो है वो डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है वो थोड़ा डेटा को डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा क्या चीज़ है। डेटा बेसिकली आपके आसपास हर जगह आपको नज़र आएगा, ठीक है। डेटा आपके जो है वो मोबाइल आपका डेटा जनरेट कर रहा है। आपका जो है वो जीपीएस जब आप ऑन करते हो तो आपका जो है वो लोकेशन एक डेटा है। अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हो तो वो एक डेटा है। आप म्यूज़िक अपने जो है वो मोबाइल में स्टोर कर रहे हो वो भी एक डेटा है। अगर आप जो है वो अपने लैपटॉप में देखो डिफरेंट डेटा है। अगर आप अपने डिफरेंट जगहों पे अगर आप जो है वो देखो तो हर जगह आपको जो है वो कहीं न कहीं डेटा नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप जो है वो गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरते हो या किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो, इवन आपका शनाख्ती कार्ड, आपका आईडी कार्ड जो है वो आपका एक डेटा है। आपके एयरलाइन उनके क्या-क्या रूट्स हैं, किस जगह पे कौन सी एयरलाइन जो है वो जा रही है, कितने बजे जाएगी, डिपार्चर टाइम क्या है, अराइवल टाइम क्या है, तो ये भी जो है वो आपका एक डेटा है। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो और जीपीएस ऑन होता है या नेविगेशन हो रही होती है तो वो भी एक डेटा है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पर डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, वो आपको डिफरेंट प्रमोशंस दे रहे होते हैं, वो भी एक डेटा है। फिर आप जो है वो अपने मोबाइल की तरफ आ जाओ तो आपके मोबाइल के जो जितने भी नेटवर्क्स हैं, तो वो भी जो है वो डेटा अपना-अपना जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है वो आपका एडवर्टाइज़मेंट और ये एड्स जब आपके पास आ रहे होते हैं तो वो भी एक डेटा है। तो इस तरह जो है वो अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा जो है वो हर जगह आपको कहीं न कहीं जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब कहते हैं कि एक दिन में जो है वो यूज़र्स जो है वो कम से कम क्वार्टिलियन के हिसाब से, बाइट्स के हिसाब से डेटा अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब जो एरा आ रहा है, अब जो क्या कहलाता है, ज़माना जो है वो आ रहा है, वो सारा डेटा का है। तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हर जगह बिखरा हुआ डेटा है ओवर द नेटवर्क, ठीक है? आपस में बहुत सारा डेटा इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारा डेटा ऐसा है जिसके डुप्लीकेशन हुई हुई है, सेम वर्जन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए हैं। अगर आप देखो तो हो सकता है आपके लैपटॉप के अंदर जो है वो आपने एक मूवी स्टोर करके रखी हुई हो, तो वो कहीं और भी जो है वो स्टोर हुई हुई हो, ठीक है? और डिफरेंट वेबसाइट्स जो है वो एक ही मूवी जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए दे रही होती है। तो डिफरेंट बहुत सारा डिफरेंट जो है वो डेटा, सेम डेटा जगह-जगह पे जो है वो रखा हुआ है। और ये सारा का सारा डेटा जो है वो पुअरली मेंटेन्ड है, ठीक है? और पुअरली डॉक्यूमेंटेड है। हमें नहीं पता कि कितना डेटा कहाँ-कहाँ जो है वो पड़ा हुआ है। तो जब हमने देखा कि हमारे पास इतना सारा डेटा है, तो एक जो है वो थॉट प्रोड्यूस हुई, ठीक है? इतने माउंटेन ऑफ डेटा को देखकर कि यार इसमें से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है? फिर एक जो है वो ट्रेंड आया जिसको हम लोग कहते हैं बिज़नेस इंटेलिजेंस। बिज़नेस इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार जितना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और जितना डेटा जो है वो अपलोड हो रहा है, उस डेटा को लेते हैं, ठीक है? और उसको जो है वो एनालाइज़ करते हैं। जब एनालाइज़ करते हैं, तो हमें कोई ना कोई जो है वो उसमें से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हो रही होती है, ठीक है? ये हमें क्या करती है? हमें ये फैसिलिटेट करती है कि हम अच्छे डिसीजंस लें। इधर जो है वो हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, जो कि बिज़नेस इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक चैप्टर हमारा डेटा वेयरहाउसिंग है, जो अब अभी जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर हमारा जो है वो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ओलैप आएगा और उसके बाद जो है वो डेटा माइनिंग, ठीक है? तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डेटा वेयरहाउसिंग का है। अब बात करते हैं कि डेटा वेयरहाउसिंग क्या है। अगर मैं आपको जो है वो इनफॉर्मल वे में बताऊं तो डेटा वेयरहाउसिंग ये है कि आपने डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्सेस से आपने जो है वो डेटा लिया, उसको एक जगह जो है वो इकट्ठा किया और उस पे जो है वो आप फिर एनालिटिकल जो है वो प्रोसेस चला रहे होते हो। उससे जो है वो बिजनेस इंसाइट ले रहे होते हो, ठीक है? डेटा वेयरहाउस जो है वो डिफरेंट उसके जो है वो नाम हो सकते हैं। इसको जो है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं।
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहता है, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन या एनालिटिकल एप्लीकेशन, ठीक है, और भी डिफरेंट नेम है। तो जब हमें ये पता लगा कि अच्छा ये जो है वो एक हमें डिसीजन लेने पे सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो बात करते हैं कि ऐसी क्या बिजनेस इंसाइट हमें मिलती है जिससे हम जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के मदद से। तो डिसीजंस ऐसे इस तरह के होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर जो डेटा वेयर हाउसिंग होती है ये कंपनी इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा डेटा तो उनके पास होता है, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो ऐसे डिसीजंस लें जिससे वो ज़्यादा बेहतर जो है वो अपना कारोबार चला सके, ठीक है। अब ऐसे कौन से डिसीजंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस होते हैं। पहला हमारे पास जो है वो ट्यूनिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सुपरमार्केट का मालिक हूँ, ठीक है, तो मैं अपना जो है वो अ, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको कैसे जो है वो अरेंज करूँ जिससे मेरी ज़्यादा जो है वो खपत हो। ज़्यादातर अगर आप लोग जो है वो किसी मार्ट में जाओ तो क्या होता है, एक तरह के आइटम्स जो है वो एक ही जगह पड़े होते हैं। फ्रूट्स जो है वो फ्रूट्स वाले आयल में पड़े होंगे, जो क्रॉकरी होगी वो क्रॉकरी वाली आयल में पड़ी होगी, और कपड़े जो है वो कपड़े वाले जगह पे पड़े होंगे। ये सारे जो खाने पीने का सामान होता है, चिप्स वगैरह, वो एक जगह पे पड़े होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह अरेंज हुई हुई होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी किसी ने जो है वो सुना हो मार्केट एनालिसिस, बकेट एनालिसिस, तो मार्केट बकेट एनालिसिस क्या करती है, वो एसोसिएशन कर रही होती है। मेरे पास मेरी सुपरमार्केट का डेटा है, मुझे पता है कि कितनी सेल्स जो है वो हर साल हो रही है, कि हर महीने कितनी सेल्स हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ये सारा डेटा अपने वेयर हाउस के अंदर जो है वो डाला, और मैंने जो है वो एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो करना शुरू की, या एसोसिएशन करना शुरू की कि यार ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा साथ बिकता है, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होगा कि मेरे जो सुपरमार्केट होगी उसमें मैंने खाने पीने की जो अशिया होंगी वो मैंने एक जगह पर रखी हुई होंगी, और हो सकता है पोल्ट्री का जो है वो सामान एक जगह, चिकन और ये एग्स वगैरह ये सारी मैंने एक जगह रखी होगी, ब्रेड वगैरह मैंने, और डिफरेंट तरह के ब्रेड्स है मैंने एक जगह रखी होंगी। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी आप सुपरमार्केट जाते हो तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पड़ी हुई होती है, जैम्स डिफरेंट जगह पर पड़े हुए होते हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर आप लोगों ने कभी ये नोट किया हो कि ब्रेड और एग्स हमेशा साथ बिकते हैं। अगर मैंने डबल रोटी उठाई है तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे चांसेस है कि मैं जाके एग्स भी उठाऊंगा या फिर मैं जाके जैम भी उठाऊंगा। तो ये चीज़ें हमेशा साथ बिकती हैं। तो इससे जो मेरा जो डेटा है उसमें अगर मैं इंफॉर्मेशन मुझे ये मिली कि यार ये चीज़ें साथ बिकती हैं हमेशा, तो ये बेहतर नहीं होगा कि मैं इनको रीपोजिशन करूं और मैं इनको शेल्फ में साथ रख दूं, ताकि अगर एक बंदा जा रहा है और उसने डब्ल्यू रोटी उठाई है तो उसको अगर एग्स और जैम साथ नजर आ रहे हैं तो वो चीज़ें वहीं से उठा ले, बजाय इसके कि वो भूल जाए उस चीज़ को। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज, इस तरह के डिसीजंस आपके जो है वो डेटा वेयर हाउस मदद कर रहा होता है, ठीक है। वो आपको आपके डेटा में से ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के दे रहा होता है जिससे आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह कस्टमर एनालिसिस ये कहता है कि आप अपने कस्टमर को एनालाइज करो कि आपका कस्टमर का पैटर्न क्या है। अगर आपने इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि अगर आपने देखा होगा कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख ऐसी तारीखें होती हैं जिसमें लोगों को अपनी सैलरी मिलती है, और फिर वो सुपरमार्केट जाता है, जाके अपना सौदा सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है आपकी क्या चीज़ मुझे ये जो है वो बता रही है, ये मेरा डेटा वेयरहाउस, ये मेरे जो है वो एनालिटिकल रिपोर्ट्स मुझे बता रही हैं कि ये वक्त या ये दिन ऐसे हैं जिसमें पीक पे आपके सेल्स हो रही हैं। तो मेरा जो है वो रिपोर्टिंग मुझे ये बताएगी कि यार इससे 1-2 दिन पहले जो है वो आप रीस्टॉक करना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर मुझे ये पता लगेगा कि अच्छा ये चीज़ जो है वो इतने
नंबर्स में बिक जाती है और लास्ट टाइम जो है वो कम पड़ गई थी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो इस वक्त ये चीज़ जो है वो बढ़ा दो। इसी तरह एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर आप देखें तो आपका जो रमज़ान के अंदर रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा जो है वो बिक रहा होता है, ठीक है। रूह अफ़ज़ा और आप इवन खजूरें भी जो है वो बहुत सारे बिक रही होती हैं। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आप जो है वो रूह अफ़ज़ा और जो डेट्स होती हैं वो एक जगह पर रख दो, ताकि अगर कोई रूह अफ़ज़ा भी उठाने आए तो उसको याद हो कि अच्छा हाँ यार खजूरें भी लेकर जानी है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये आपके सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, कस्टमर एग्जाम्पल्स को जो है वो इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आपका जो है वो एक तरह के, अगर आपने ये नोटिस भी किया होगा कि आपने जो है वो जैसे ही किसी क्लोथिंग ब्रांड के वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं और आप जो है वो शर्ट्स देख रहे हैं, आप पैंट्स देख रहे हैं, आप जो है वो शूज़ देख रहे हैं, तो उसी तरह के इश्तिहारात जो है वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आपके नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको पता लग जाता है कि अच्छा इसको जो है वो कोई क्लोथ्स की जो है वो ज़रूरत है, तो लिहाजा इसको जो है वो इस तरह के एड्स जो है वो दिखाए जाए। तो ये भी आपका कस्टमर एनालिसिस होता है कि कस्टमर अभी क्या किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सिस्टम में आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर आपका आ जाता है ऑपरेशनल एनालिसिस, ठीक है। ऑपरेशनल एनालिसिस के अंदर ये है कि आप जो है वो ये देख रहे होते हो कि मेरा फॉर एग्जांपल ऑफिस एनवायरनमेंट है। ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो एचआर और सेल्स वाले जो है वो ज़्यादातर आपस में काम कर रहे होते हैं, बट ड्यू टू डिस्टेंस उनका जो है वो काफ़ी ऑफिसेस जो है वो दूर दूर है, इसलिए जो है वो डिले आता है कि उस बंदे को अगर काम है तो वो वहाँ पर जाएगा, सारी फाइल्स लेके उसको देगा, फिर वहाँ से जो है वो आंसर्स लेकर आएगा। तो इस तरह के जो ऑपरेशन एनालिसिस होते हैं कि आपके वर्क एनवायरनमेंट क्या है, या आपका जो है वो इवन गवर्नमेंट भी अगर जो है वो ये देख रही होती है कि अच्छा यहाँ से जो है वो अगर हम लोग ये थोड़ा जो है वो चेंजिंग कर ले तो यहाँ पर टाइम बचेगा, यहाँ पर पेट्रोल बचेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूँ, आपने दवा को जो है वो देखा होगा, फार्मेसीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे खुली हुई है, ठीक है। मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर दिया और मैंने कहा कि यार मुझे ये दवाइयाँ जो है वो मेरे घर पहुँचाई हैं। तो वो क्या करेंगे, वो पहले सबसे ये देखेंगे कि यार सबसे करीब वाला जो है ना, इसके घर से कौन सा हमारा फार्मेसी बढ़ती है, ताकि हमारी जो है वो पेट्रोल की और एनर्जी की जो है वो खपत जो है वो कम हो। तो इस तरह की जो ऑपरेशनल एनालिसिस जो होती है वो इस तरह की जो है वो आपके डिसीजंस मेकिंग हो रही होती है। अच्छा, डेटा वेयर हाउसिंग की जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब हम उसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं तो हम कुछ इस तरह कहते हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, time variant and non-volatile collection of data in support of management's decision making process। ठीक है, अब ये क्या होता है ये आगे जो है वो हम पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो आपका जो डेटा वेयरहाउस है वो इस तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि आपकी एंटरप्राइज या आपकी कंपनी की जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि आपके कस्टमर्स, आपके प्रोडक्ट्स या आपके सेल्स, ठीक है, उनके बारे में बात की जाए, ना कि उनके कि वो कौन सा फॉर्म भर रहे हैं या कितना स्टॉक रहता है या प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हो गई या कस्टमर जो है वो इनवॉइसिंग जो है वो क्या कर रहा है। इस तरह के फॉर्म्स को हम लोग नहीं देख रहे होते हैं। हम लोग जो है वो डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं कस्टमर की, जो कि सबसे ज़्यादा हमें जो है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है वो मेजर सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है स्टोर डिसीजन, ठीक है। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं होता, ये नहीं होता कि आपने जो है वो एप्लीकेशन ऐसी बनाई हुई है कि पहले कस्टमर नेम, उसकी आईडी, ये वो इस तरह करके नहीं, सिर्फ कस्टमर का नाम और इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी स्टोर होती हैं। और इस तरह की चीज़ें जो है वो क्योंकि मेजर सब्जेक्ट नहीं होते या मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती तो उनको, तो ये बेसिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं होता। एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा है वो नहीं, हमें जिस चीज़ का डेटा चाहिए हमें वही सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर।
तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा जो है वो वेयर हाउस के अंदर स्टोर्ड होता है। फिर ये होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि डिफरेंट सोर्सेज से, हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आपका जो है ये डेटा आ रहा होता है, ठीक है। और बहुत दफ़ा होता है कि ये जो सोर्स डेटा होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डेटा जो है वो हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब यूनिफाई करके, यूनिफाइड करके उसको जो है वो उस डेटा को स्टोर करवाता है। फिर बात आती है टाइम वेरिएंट। जब भी डेटा वेयरहाउस के अंदर आता है तो उस पे एक टाइम स्टैम्प ज़रूर लगता है। ये टाइम स्टैम्प क्या करता है कि हमें जो है वो एक टाइम वेरिएंट या टाइम पीरियड का जो है वो बता रहा होता है कि इस वक्त से लेके इस वक्त तक जो है वो ये डेटा हमारे पास मौजूद था, ठीक है। तो इस तरह जब भी हम लोग जो है वो कोई एसोसिएशन कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल के टाइम इस मंथ के अंदर जो है वो कितनी सेल्स हुई, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि अच्छा इस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो सेल्स हुई, ठीक है। तो इसके अंदर ये सीरीज ऑफ स्नैपशॉट आपकी जो है वो रखी हुई होती हैं कि इस साल इतना जो है वो सेल्स हुई, इतनी साल इतने साल ये सेल हुई। तो ये टाइम वेरिएंट होता है, हर जो डेटा, हर जो रिकॉर्ड जाता है उस पर कोई एक टाइम स्टैम्प लगा हुआ होता है। अब बात आ जाती है नॉन वॉलेटाइल की। नॉन वॉलेटाइल डेटा वो होता है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें आपका जो वेयर हाउस के अंदर जो डेटा होता है ना, वो आप सिर्फ ऐड करवा सकते हो और उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, और उसको रिफ्रेश करवा सकते हो, ठीक है, और आप उसको जो है वो डिलीट नहीं कर पा सकते। तो एक दफ़ा अगर आपका वेयर हाउस का अंदर डेटा चला गया तो वो वहाँ तो वहीं पर रहता है, ठीक है, और ये रिप्लेस भी नहीं हो सकता। तो आपका जो वेयर हाउस होता है वो कंटिन्यूसली जो है वो न्यू डेटा जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसको इंक्रीमेंटली इंटीग्रेट करवा रहा होता है प्रीवियस डेटा के साथ। सो डेटा वेयर हाउसिंग का जो अल्टीमेट गोल होता है ना, वो यही होता है कि आप एंटरप्राइज वाइड कॉर्पोरेट डेटा जो कि आपकी कंपनी यूज़ करेगी, उसको जो है वो आप सिंगल रिपॉजिटरी के अंदर रखो, मतलब एक सिंगल स्टोरेज के अंदर रखो, जहाँ से जो यूज़र्स हैं वो इजीली अपनी क्वेरीज चला सकें, ठीक है, रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर सकें और डिफरेंट एनालिसिस जो है वो कर सकें। अच्छा, अब जो है वो हम लोग आते हैं कि उसके आर्किटेक्चर क्या है। लेकिन आर्किटेक्चर से आने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आर्किटेक्चर पढ़ना आसान हो जाएगा। पहली जो हमारी टर्मिनोलॉजी आती है वो ETL, ठीक है। ETL का मतलब है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी लोडिंग। एक्सट्रैक्शन ये होता है कि अगर आप अपने डेटा को जब आप निकलवा रहे होते हो या डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो एक्सट्रैक्ट करवा रहे होते हो, उसको जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्शन कह रहे होते हैं। तो ये डेटा जो है वो डिफरेंट डेटाबेसेस से जो है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। हम लोग क्लाउड से जो है वो ऐसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग की एप्लीकेशंस जो होती है, जो कि आपके स्टोर्स के अंदर और मार्ट्स के अंदर होती हैं, उनको उनसे जो है वो आप ये डेटा करवा सकते हो एक्सट्रैक्ट। फिर आप जो है वो मोबाइल डिवाइसेस और एप्स और CRM सिस्टम्स और डेटा डिफरेंट ऐसे डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे आप करवा सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डेटा हाउसेस से भी जो है वो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो और डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स से भी जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करवा सकते हो। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो आपकी एक तो क्लेंजिंग आ जाती है। क्लेंजिंग के अंदर ये होता है कि आप जो है वो इनकन्सिस्टेंसीज और आपके जो है वो मिसिंग वैल्यूज, उनको आप लोग रिजॉल्व करवा रहे होते हो। सो बेसिकली यहाँ पर ये हो रहा होता है कि आपके अगर कहीं पर नल है, यहाँ पे कहीं पे जो है वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग की वजह से जो है वो इनकन्सिस्टेंसीज आई हुई हैं, तो वो जो है वो आप डेटा को बेसिकली क्लीन कर रहे होते हो। फिर स्टैंडर्डाइज की बात आती है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन से फॉर्मेट के अंदर है। डीडुप्लीकेशन के रिडंडेंट डेटा को जो है वो एक्सक्लूड और डिस्कार्ड किया जाता है। फिर वेरिफिकेशन के ये सारा इसके अंदर को जो है वो कोई
एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही डेटा के अंदर, वो सारी फ्लैग होती हैं जो उस पर लगाया जाता है मार्क कि ये सही डेटा नहीं है या फिर ये इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है। फिर सॉर्टिंग के डिफरेंट डेटा को जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो डाल दो, और फिर अदर टास्क जो कि उस डेटा की क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव करो। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आपका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है डेटा की। डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक एप्लीकेशन ए है, ठीक है, एक एप्लीकेशन बी है और एक एप्लीकेशन सी है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, जो कि सेम ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जेंडर इन्होंने जो है वो एम और एफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 0 1 दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो इन्होंने मेल और फेम दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डेट नहीं ली हुई, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है। यहाँ पर इन्होंने डेट ली हुई है लेकिन ईयर मंथ और डेट के साथ। यहाँ पर इन्होंने जो है वो मंथ डेट और ईयर किया हुआ है, तो फॉर्मेट यहाँ पर डेट का डिफरेंट है। इसी तरह हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल है कि बैलेंस ऑन हैंड, ठीक है, करंट बैलेंस और कैश ऑन हैंड, ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी सेम मीनिंग है। तो हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर रहे होते हैं कि ये पहले हम लोग देख रहे होते हैं कि यार कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसीज तो नहीं है, कोई फॉर्मेट जो है वो इधर उधर तो नहीं हुआ, कोई जो है वो एबनॉर्मलिटीज तो नहीं आ रही इस डेटा के अंदर। तो इन सारे डेटा को फिर हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन और क्लेंजिंग वगैरह करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो है वो एक तरह का जेंडर मार्कर चुना है, जो कि एम और एफ है, ठीक है, और डेट हमने जो है वो जूलियन चुनी है। उसके बाद जो है हमने बैलेंस जो है वो सिर्फ बैलेंस के नाम पे जो है उसका वेरिएबल रखा हुआ है। तो हम कोडिंग उसके जो है वो फॉर्मेट्स हम लोग जो है वो सारी चीज़ें एक ही स्टैंडर्डाइज तरीके से, क्योंकि डिफरेंट जगहों से जब डेटा आ रहा होता है तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट जब करवा रहे होते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम किस पे आते हैं, लोडिंग पे। फिर हम लोग ये फाइनल स्टेप होता है कि हम उसको जो है वो लोड करवाएं न्यू डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन आपकी या तो आपकी जो है वो वेयर हाउस होती है या आपके कोई और स्टोरेज पॉइंट होता है, तो उस जगह पे जो है वो हम स्टोर करवाते हैं। जब लोडिंग करवा रहे होते हैं तो दो तरह की लोडिंग्स होती हैं। एक तो आपका फुल लोड होता है कि आपने सारा का सारा डेटा सिर्फ एक ही दफ़ा लोड करवाना है, या शेड्यूल्ड डेटा होता है, ये कहते हैं इंक्रीमेंटल के वक्फन वक्फन जो है वो ये डेटा लोड होता रहेगा, ठीक है। तो समझ ये है कि डेटा एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, डिफरेंट जगहों से जो है वो आपके सोर्सेज से, हेट्रोजीनियस सोर्सेज से आपका डेटा गैदर होता है। फिर हम उसके अंदर जो है वो क्लीनिंग करते हैं, हम उसको फाइंड कर रहे होते हैं कि कोई इनवैलिड डेटा तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है, उसको करेक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसका जो है वो डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं लेगेसी, लेगेसी मतलब पुराना फॉर्मेट से टू हार्डवेयर फॉर्मेट। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो लोडिंग कर रहे होते हैं, लोडिंग से जो है वो हम लोग सॉर्टिंग, समराइजिंग, कंसोलिडेटिंग और ये सारी चीज़ें इंटेग्रिटी चेक कर रहे होते हैं, और डिफरेंट जो है वो पार्टीशंस बना रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। फिर रिफ्रेशिंग के जब अगर अपडेट होना हो तो वो वापस अपडेट होने के लिए जो है वो उसको वो कर रहा होता है। सेकंड टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो डेटा एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो तो ग्रुपिंग को कहते हैं, ठीक है। तो डेटा एग्रीगेशन जो है वो बेसिकली हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जो एक जैसा डेटा होता है, ठीक है, उसको जो है वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग एक जगह कलेक्ट करके उसको समराइज कर रहे होते हैं। हम लोग डेटा एग्रीगेशन इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, और उसको डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेहतर करता है।
क्योंकि हम लोग अगर एचआर का डेटा है, अगर हम लोग एचआर के डेटा को एक जगह एग्रीगेट कर देते हैं, तो हमें ये पता है कि अब जो क्वेरी आएगी वो सिर्फ इस छोटे से जो है वो एरिया के अंदर आएगी, ना कि पूरे डेटा को जो है वो देखेगी। तो उसके बाद जो है वो क्वेरी चलेगी, क्योंकि पूरे डेटा को स्कैन करके फिर उसके बाद क्वेरी चला के उसको जो है वो दिखाना मुश्किल हो जाता है। बनस्बत कि अगर आप अपने डेटा को एग्रीगेट कर दो या ग्रुप्स में समराइज करके जो है वो एक जगह रख दो, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि यार इसी ये क्वेरी जो है वो बार बार चलती है, लिहाजा इस डेटा को अलग रख दिया जाए, इसी डेटा के ऊपर जो है वो क्वेरी चला करेगी और उससे परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो क्लस्टर ऑफ डेटा बना हुआ होता है। ठीक है, द एग्जांपल दी हुई है, जैसे किसी की इनकम या किसी का प्रोफेशन का जो है वो डेटा हमने अलग रख दिया, जैसे एचआर का डेटा मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, या फिर एक सेल्स स्टोर की जो है वो हो रही है और डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो है वो स्टोर्स खुला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस रीजन के बेस में जो सेल्स हो रही है, हर रीजन के हिसाब से जो है वो अलग अलग डेटा एग्रीगेट करके रख देंगे। फिर लास्ट टर्म मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा डेटा, मेटा डेटा की। मेटा डेटा आप लोगों को पहले ही जो है वो पिछली क्लास में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे कि सिंपली डिफाइंड एज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप जब डेटा की जो है वो स्टोर करवाते हो, तो ये आपका मेटा डेटा कहलाता है। ठीक है, आपका जो समराइज डेटा होता है, ठीक है, ये हमें लीड क्या करता है कि डिटेल डेटा के बारे में बता रहा होता है कि इस सारे डेटा का समराइज फॉर्म क्या है। डिफरेंट तरह का जो है वो मेटा डेटा होता है। ठीक है, एक आपका बिजनेस मेटा डेटा होता है कि ये कहाँ से डेटा आया, ये किसका डेटा था। ठीक है, और इसकी कोई चेंजिंग पॉलिसीज, इस पे कोई रूल्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, इसकी कोई डिफरेंट डेफिनेशंस तो नहीं है। इस तरह का जो है वो मेटा डेटा होता है। फिर ऑपरेशनल डेटा होता है। ठीक है, कि इसको कब आर्काइव किया गया था, इसका जो है वो एक्टिव है या नहीं है, लीनिएज आपका पूरी हिस्ट्री बेसिकली बता रहा होता है कि इसके ऊपर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, इसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस हम लोग कर चुके हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो हमें बता रहा होता है। फिर ऐसा भी डेटा होता है जो कि हमें मैप करवा रहा होता है ये सारे ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरह का डेटा के आपका कंटेंट जो है वो डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, उसका जो है वो पार्टीशन कैसे बना, उसका जो है वो क्लीनिंग कैसे हुई, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स क्या थे, डेटा रिफ्रेश कितनी दफ़ा हुआ, पर्ज हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो बता रहा होता है। तो पूरा का पूरा जो डेटा होता है या एल्गोरिथम की समराइजेशन समराइजेशन जैसे हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे जो है वो एग्रीगेशन करके पार्ट्स बनाए हुए थे, तो उस पे भी जो है वो आपके एग्रीगेशन के अंदर उसमें भी जो है वो समरीज बनी हुई होती है, तो उसमें बताया हुआ होता है कि अच्छा इस रूल के तहत इसकी जो है वो समराइजेशन हुई है। तो ये काफ़ी सारे जो है वो डेटा मेटा डेटा होता है जो कि डिफरेंट तरीके से जो है वो डेटा के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस पे क्या क्या टास्क परफॉर्म हो चुके हैं, इसमें क्या क्या क्लीनिंग करते हुए जो है वो क्या एल्गोरिथम्स लगे थे, और ये सारी चीज़ें जो है वो उसके संभाल के जो है वो उसने रखा हुआ होता है कि ओनर और कहाँ से आया था और कैसे इसको जो है वो क्लीन किया गया, इसको कैसे समराइज किया गया, इसपे क्या क्या चीज़ें, इस पे क्या क्या रूल्स अप्लाई हुए, इस पे क्या क्या जो है वो उसके डेटा पार्टीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई हुई होती है।